इंदौर नगर निगम की राजनीति में एक अहम घटनाक्रम सामने आया है। जिला न्यायालय ने कांग्रेस पार्षद सुनहरा अंसारी का निर्वाचन शून्य घोषित कर दिया है। यह फैसला पूर्व पार्षद मुन्ना अंसारी द्वारा दायर निर्वाचन याचिका पर सुनाया गया। जानकारी के अनुसार पूर्व पार्षद मुन्ना अंसारी ने आरोप लगाया था कि नामांकन पत्र दाखिल करते समय कांग्रेस पार्षद सुनहरा अंसारी ने अपनी संपत्ति से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी निर्वाचन आयोग के समक्ष प्रस्तुत नहीं की। याचिका में कहा गया कि उन्होंने संपत्ति कर, शहर में स्थित अपनी व्यावसायिक कमर्शियल संपत्ति से संबंधित कर तथा अन्य आवश्यक जानकारियों का सही विवरण नामांकन के दौरान छिपाया, जिससे निर्वाचन प्रक्रिया प्रभावित हुई। इस मामले में इंदौर जिला न्यायालय में पिछले 3 वर्षों से सुनवाई चल रही थी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और प्रस्तुत दस्तावेजों का परीक्षण करने के बाद 22वें जिला न्यायाधीश विनोद कुमार शर्मा की अदालत ने अपना फैसला सुनाया। न्यायालय ने पाया कि नामांकन प्रक्रिया के दौरान आवश्यक जानकारी का पूर्ण खुलासा नहीं किया गया था। इसके आधार पर निर्वाचन शून्य घोषित कर दिया गया। सुनवाई के दौरान पूर्व पार्षद मुन्ना अंसारी की ओर से अधिवक्ता विजय शर्मा ने अदालत में विभिन्न कानूनी तर्क और दस्तावेज प्रस्तुत किए। अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें और उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार करने के बाद यह निर्णय लिया। अदालत ने इस फैसले के बाद स्थानीय राजनीति में हलचल तेज हो गई है। हालांकि इस मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया और उच्च न्यायालय में अपील की संभावना बनी हुई है। फिलहाल जिला न्यायालय के आदेश के अनुसार कांग्रेस पार्षद सुनहरा अंसारी का निर्वाचन निरस्त माना जाएगा। ये दिनांक 6/7/2022 को नगर पालिक निगम के जो चुनाव हुए थे वार्ड क्रमांक 60 के, उसमें सुनहरा अंसारी को वार्ड क्रमांक 60 का पार्षद निर्वाचित किया गया था। उस चुनाव को चुनौती देते हुए इफ्तिखार मुन्ना अंसारी के द्वारा पूर्व पार्षद के द्वारा एक चुनाव याचिका प्रस्तुत की गई थी। उस चुनाव याचिका पे आज माननीय न्यायालय के द्वारा निर्णय दिया गया है और उस निर्णय में सुनहरा अंसारी का इलेक्शन जो है, निर्वाचन जो है, शून्य घोषित किया है और माननीय न्यायालय के द्वारा ये पाया गया है कि उनके द्वारा असत्य जानकारी देकर ये अपना नाम निर्वाचन पत्र जारी भरा था और उस नाम निर्वाचन पत्र और निर्वाचन दोनों को शून्य करके उनका इलेक्शन को सेट असाइड कर दिया न्यायालय के द्वारा। उन्होंने कई संपत्तियों की जानकारी असत्य, अपनी संपत्तियों के कर संबंधी जानकारी नहीं दी। संपत्तियों की कर की जानकारी देना किसी भी नागरिक के लिए अत्यधिक आवश्यक है और विशेष करके जब आप पार्षद हो तो आपके लिए अत्यधिक जरूरी है कि आप आपके करों के संबंध में पूर्ण जानकारी दें। तो वो जानकारियां उन्होंने जो है अपने चुनाव याचिका के साथ जो शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाता है वो छुपाई थी, जिससे आम जनता को वो जानकारियां प्राप्त नहीं हुई और आम जनता ने वास्तविक जानकारी के बिना उनको मत दिए, जिससे वो जनता के साथ फ्रॉड करके चुनाव जीती थी। तो कोर्ट ने पाया कि भाई ये जानकारी जनता तक नहीं आ पाई और जनता को, आम जनता को पूर्ण जानकारी प्राप्त होना, अपना जो कैंडिडेट सिलेक्ट करने के लिए पूर्ण जानकारी होना जरूरी है। ये पाकर माननीय न्यायालय के द्वारा इस फाइंडिंग के आधार पर जो है मुख्य रूप से इस चुनाव को सेट असाइड किया है। किस तरह के कर थे, घर का होम टैक्स का या अन्य किस तरह के टैक्स का? ये जो प्रॉपर्टियां इनकी शहर में भिन्न भिन्न प्रॉपर्टियां थी, वो प्रॉपर्टियां भी छुपाई उन्होंने और उसके ऊपर जो कर बकाया थे वो भी छुपाए थे। तो दोनों तरह के उनके ऊपर एलिगेशन थे जो सत्य पाए गए और उनके चुनाव को सेट असाइड किया गया। मतलब प्रॉपर्टियां, कुछ कॉमर्शियल प्रॉपर्टियां भी थी, कुछ उनकी खुद की अपने रहवासी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टियां थी। उन सब के संपत्तियों की जानकारी और उस पर बकाया करों की जानकारी छुपाई थी उन्होंने। तो इस आधार पर निर्वाचन को ये इसकी जो है कब मामला दर्ज कराया था और कब ये जो इलेक्शन पिटीशन जो प्रस्तुत करी गई थी ये 29/8/2022 को प्रस्तुत की गई थी और इसको जो है 22वें जिला न्यायाधीश महोदय श्री विनोद कुमार शर्मा साहब जो पीठासीन अधिकारी है, उन्होंने जो है आज इस पर निर्णय दिया है और ये इलेक्शन वो जो है इफ्तिखार मुन्ना अंसारी की याचिका को स्वीकार करके और निर्वाचन को सेट असाइड किया है। इसी तरह के बचाव में कुछ तर्क रखे थे इन्होंने? बचाव में उन्होंने बहुत तरीके के तर्क रखे थे, कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत करे थे, कई दस्तावेज फॉर्ज दस्तावेज बना के पेश किए थे। तो न्यायालय ने पाया कि वो दस्तावेज पूर्णतः फॉर्ज है और उनके जो बचाव है उसको असत्य मानते हो, उस पर विश्वास नहीं किया और ये हुआ है। कितने दिनों में पूरा फैसला आ गया? ये फैसला लगभग 3 साल लग गए। लगभग 3 साल में ये पूरी ट्रायल चली है और ट्रायल के बाद पूर्ण गंभीर विचारण होता है उस पर, साक्षियों के कथन और इसमें प्रोसेस में समय जरूर लगता है, पर अंततः इनके पक्ष में फैसला हुआ है इफ्तिखार मुन्ना अंसारी जी के पक्ष में।